बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बना रहे हैं बीफ़ के शामी कबाब। बहुत ही आसान है और एक दफ़ा बना के आप इनको फ्रीज़ कर सकते हैं इजीली 2 से 3 हफ़्तों के लिए। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली मर्तबा आए हैं तो मेरे चैनल पे रेड सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइएगा और उसके साथ ही जो घंटी का निशान है इसको लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो बिल्कुल फ्री में सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए अब हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने 1 किलो गाय का गोश्त ले लिया है बग़ैर हड्डी का। उसमें हम डालेंगे साबुत सूखी हुई लाल मिर्च 10 से 12 अदद, तेज़पत्ता 2 अदद, साबुत काली मिर्च 10 से 12 अदद, लौंग 4 से 5 अदद, बड़ी इलायची 2 अदद, दालचीनी के 2 से 3 टुकड़े, साबुत ज़ीरा 1 खाने का चम्मच, धनिया पाउडर 3 खाने के चम्मच, अदरक लहसुन पिसा हुआ 3 खाने के चम्मच। आप चाहें तो आप इसमें अदरक लहसुन बारीक काट के भी डाल सकते हैं और मेरे पास ये मोटा मोटा पिसा हुआ है तो मैंने इसको ऐसे ही डाल दिया है। अब नमक ऐड करेंगे 1 चाय का चम्मच। नमक हम बाद में एडजस्ट कर लेंगे, तो अभी मैंने थोड़ा ही डाला है। अब इसमें हम 1 लीटर पानी डाल के और इसको पकने के लिए रख देंगे। अगर आप प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो 20 मिनट तक प्रेशर कुकर में बनाएं और अगर देगची में ही बना रहे हैं तो इस दरमियानी आंच पर गोश्त के नरम होने तक पकाइए। साथ में मैंने आधा किलो चने की दाल ले ली है, इसको भिगो लिया है। ये देखें गोश्त में जो यखनी है वो काफ़ी कम रह गई है और गोश्त अच्छे से नरम हो गया है। गोश्त को चेक करते रहें। तो गोश्त जब अच्छे से नरम हो जाए तो उसके बाद फिर हम इसमें दाल ऐड करेंगे। तो गोश्त नरम हो गया है तो अब मैंने इसमें दाल ऐड कर दी है। दाल ऐड करके इसको दरमियानी से हल्की आंच पर हम आधे घंटे तक मज़ीद पकाएंगे ताकि दाल भी अच्छे से नरम हो जाए और पानी इसमें बिल्कुल खुश्क हो जाए। दाल को मैश नहीं होने देना है, दाल का दाना जो है वो बरकरार रहना चाहिए। ये देखें दाल अच्छे से नरम हो गई है, पानी बिल्कुल खुश्क हो गया और दाल मैश नहीं हुई है। तो इसको हम ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद इसमें से तेज़पत्ता निकाल दिया है मैंने। दाल को हम चेक कर लेंगे। ये देखें दाल दबाने से मैश हो रही है तो इसका मतलब है कि ये तैयार है। जिस तरह से भी आप कबाबों का मिक्सचर पीस रहे हैं, चाहे चॉपर में हो या सिलबट्टे पर हो, तो उसमें हम पहले जो है वो प्याज और पुदीना इसको थोड़ा सा पीस लेंगे। अगर आप चाहें तो आप बिल्कुल बारीक बारीक काट के भी इसको डाल सकते हैं। पुदीना, प्याज और हरी मिर्चें तरह कर लेंगे तो वो भी आसानी रहती है और काम चल जाता है। तो सबसे पहले हम चॉपर में एक बड़े साइज़ की प्याज है और आधा कप पुदीने के पत्ते हैं। इनको हम 1 से 2 मरतबा चॉपर चला लेंगे। इनका पेस्ट नहीं बनाना है, बस रफली इनको बारीक कर लेना है। तो ये देखें इस तरह से ये बारीक बारीक पिस गए हैं। इसको मैं एक बाउल में निकाल लूँगी और इसी चॉपर में हम बाकी जो हमारी दाल और गोश्त ठंडा हो गया है जो हमने बॉईल किया हुआ है तो उसको हम थोड़ा थोड़ा करके पीस लेंगे। अगर आपके पास बड़े साइज़ का चॉपर है तो आप बेशक सारा इकट्ठा डाल दें और एक साथ ही सबको पीस लीजिए। को बिल्कुल बारीक पीसना है कि इसमें दाल और बाकी जितनी भी चीज़ें हैं, गरम मसाला वगैरह है, उनमें से कोई भी चीज़ साबुत ना रहे, हर चीज़ बिल्कुल बराबर से पिस जाए। अब ये हमारा सारा मिक्सचर इस तरह से पिस गया है। तो अब हम इसमें जो प्याज और पुदीना हमने पीस के रखा हुआ था अलग से वो ऐड करेंगे। बारीक कटी हुई हरी मिर्चें आप हस्बे जायका ऐड कर लीजिए। नमक इसमें आप टेस्ट कर लें, अगर नमक कम लग रहा हो तो फिर नमक आप एडजस्ट कर लीजिए और डाल लीजिए। इसके अलावा इसमें 3 अदद दरमियाने साइज़ के अंडे हमने तोड़ के डाले हैं, तो उससे उनकी बाइंडिंग बहुत अच्छी हो जाती है। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे हाथ से और इनके कबाब बना लेंगे। हाथों को थोड़ा सा पानी से गीला कर लें या फिर ऑयल लगा लें और उसके बाद कबाबों का थोड़ा थोड़ा मिक्सचर लेकर उसकी बॉल्स बनाएं और इस तरह हथेली पर दबाकर प्रेस कर लीजिए, चपटा कर लें और किनारे इसके लेवल कर लीजिए। तो ये कबाब तैयार हो जाएंगे। ये हमने सारे कबाब तैयार कर लिए हैं। 20 से 25 कबाब तैयार हो गए हैं। इनको फ्रीज़र में फ्रीज़ कर सकते हैं। जब ये अलग अलग फ्रीज़ हो जाएं तो इनको किसी भी शॉपर में आप रैंडमली डाल के और एयर टाइट करके रख सकते हैं 2 से 3 हफ्ते के लिए। जब भी आपको फ्राई करने हो आप इनको 15-20 मिनट पहले निकालें, इनको डीफ्रॉस्ट करें और दरमियानी आंच पर फ्राई कर लीजिए। तो इनको फ्राई भी करके दिखा देती हूँ। इनको फ्राई करने के लिए एक फ्राई पैन ले लिया है, उसमें आधा कप कुकिंग ऑयल डालें। इनको हमें डीप फ्राई नहीं करना, शैलो फ्राई करना है।
हल्की आंच पर फ्राई करेंगे। एक साइड से जब गोल्डन हो जाए तो इनकी साइड चेंज कर लें और दोनों साइड से गोल्डन हो जाए तो हमारे शामी कबाब तैयार हो जाएंगे। इनको अलग प्लेट में निकाल लेंगे। ये रेसिपी आप घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत इजी है और बिल्कुल परफेक्ट शामी कबाब तैयार होते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी बहुत अच्छी सी रेसिपी के साथ मुलाकात होगी। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।